सबसे पहले एक डायरी खरीदो, उस पे अपना नाम लिखो आगे और लिखो आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड आई एम अ वॉरियर। पहला पॉइंट तो तुम ये लिख लो कि मैं अब आज की डेट से योद्धा हूं। यार एक साल, एक अगर तुम एक चीज डेवलप कर लो, एक चीज इन दिस एग्जामिनेशन, इफ यू डेवलप वन थिंग, सोचने का तरीका। युद्ध अगर बहादुरी के बल पर ही सिर्फ जीता जाता ना, ताकत के बल पर शरीर की, तो सारे पहलवानों को सेना का कमांडर बना दिया जाता। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, आपको क्या जरूरत है कोचिंग ज्वाइन करने की? मत करिए। अब यार यूपीएससी की प्रिपरेशन, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन, कल मैं जो नौजवान क्रांति लेता हूं शाम को 9 बजे के आसपास, मैंने उसमें भी यही प्रोग्राम शुरू किया था कि यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है सिविल सर्विस की, कंपटीशन का मतलब है युद्ध। कंपटीशन मींस वॉर। तो द मोमेंट यू एंटर इनटू कंपटीशन, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। आप ये चीज छोड़ देते हो, यू आर नॉट अ स्टूडेंट, यू आर अ कॉम्पिटिटर। 1000 सीट, 10 लाख एस्पिरेंट, सीट, 10 लाख एस्पिरेंट। तो व्हाट विल बी द मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? पढ़ाई तो होगी, स्टडिंग वो तो सभी करेंगे। ये 10 लाख लोगों में से 9 लाख तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 10 लाख लोगों में से 9 लाख पढ़ेंगे, कम से कम 8 लाख तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे पहले अटेम्प्ट में। तो व्हाट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अदर देन स्टडिंग? स्टडी से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी होगी, योर पर्सनैलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये निगलेक्ट करते हैं 95% पीपल निगलेक्टेड। उनको लगता है यार इसका युद्ध में क्या लेना देना है, युद्ध में इसी का लेना देना है। आप विपिन चंद्रा पढ़ोगे, सारे 10 लाख लोग विपिन चंद्रा पढ़ेंगे। जो किताबें आप पढ़ोगे वो सारे 10 लाख लोग पढ़ेंगे। तो 10 लाख लोगों में डिफरेंस कहां होगा? कोई तो डिफरेंस होगा जो उन्हें जिताएगा। भाई कर्ण को भी लड़ना आता है, द्रोणाचार्य तो प्रोफेसर है, भीष्म पितामह कभी हारे ही नहीं। तो अर्जुन क्यों जीत रहा है? अर्जुन का व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी होने के साथ साथ जो दूसरी चीज उसके पास है वो है राइट डायरेक्शन। ये पॉइंट, ये सबसे पहले एक डायरी खरीदो। द फर्स्ट स्टेप ऑफ ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ सिविल सर्विसेज इज टू परचेज अ डायरी। सबसे पहले एक डायरी खरीदो, उस पे अपना नाम लिखो आगे और लिखो आई हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एंड आई एम अ वॉरियर। अब बॉर्डर पे गोली चल रही है और तुमको पायल की आवाज सुनाई पड़ गई, तुमने पलट के पीछे देख लिया तो गोली घुस जाएगी अंदर। दो गोली घुस जाएगी अंदर, तुरंत शहीद हो जाओगे। इतनी बड़ा खेल है, ये तो सबको पता है। ये 100% पीपल आर क्लियर। तुम जिससे पूछोगे वही बोलेगा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो सही है। तो सब तो पढ़ रहे हैं, फिर क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देता। इस पे 5% लोग ध्यान देते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। 5% पीपल, अब जैसे सिविल सर्वेंट के घर का लड़का है तो उसके फादर को पता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल सर्वेंट के घर के लड़के क्वालिफाई करते हैं, ये बात नहीं है। रास्ता किसी को भी पता चलेगा।
ये जो 10 lakh people prepare for examination, तो all the 10 lakh will study, all the 10 lakh. इस पे तो कोई मुद्दा, इस पे तो चर्चा ही नहीं करना. There is no need to discuss it, क्योंकि सारे 10 लाख लोग इसको करेंगे. कोई बंदा ऐसा नहीं होगा जो ये कहते हम भाई साहब नहीं पढ़ेंगे, हम तो अकबर बीरबल वाली किताब पढ़ेंगे. कोई 10 लाख में 2-4-10 होते हैं मस्त लड़के, जिनको शुरू से पता होता है कि भैया हमें एग्जाम देना ही नहीं, आई डोंट हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन. 2-4 होते हैं. हमारे साथ एक हजारीबाग के फिरोज भाई थे. तो when he went to the coaching for 10 days, तो on 11th day he was sitting with us on in मुखर्जी नगर. तो 11वें दिन वो हम सब मुखर्जी नगर में बैठे थे. तो बोले अवध भाई, हमने कहा हाँ भाई. बोले यार ये 10 दिन से क्या पढ़ा रहे हैं कोचिंग वाले. हमने कहा पढ़ा रहे हैं मतलब. बोले यार कुछ बता रहे हैं ये लोग, मतलब कुछ बता रहे हैं कि लैटिट्यूड होता है और ऐसा होता है, और लैटिट्यूड से जो है पता नहीं क्या लैटिट्यूड ज्योग्राफी की पहली क्लास चल रही थी. तो बेचारे वहां चाय पी रहे थे बैठ के. तो बोले यार कुछ लैटिट्यूड बता रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं लैटिट्यूड में. और उस आदमी की ईमानदारी ये थी कि उस आदमी ने कहा कि भैया हम ना कर पाएंगे. हमने कहा हो सकता है आपको ज्योग्राफी ना समझ में आ रही हो, अगला सेशन आने दीजिए, कुछ और सब्जेक्ट आएगा वो समझ में आएगा. और जैसे ही पॉलिटी की क्लास शुरू हुई, प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अरे उसके बाद बोले अगर अब मैं क्लास चला गया तो फिर मुझे पागल खाने ही जाना पड़ेगा. तो ऐसे बड़े ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं कि हम उन्हें समझ में आ जाए कि नहीं भैया. 10 लाख लोगों में से अगर 100 लोग को छोड़ दिया जाए तो सभी पढ़ेंगे, लेकिन सब अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान नहीं देंगे. एवरीवन विल नॉट पे अटेंशन ऑन पर्सनालिटी. और राजा का मतलब होता है पर्सनालिटी. राजा अनपढ़ भी है तो चलेगा, क्या फर्क पड़ता है. नवरत्न है उसके पास, अकबर के पास 9 लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं. बीरबल बैठा हुआ, मान सिंह बैठा हुआ, टोडरमल बैठा हुआ है. अब अकबर से अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मिसिसिपी रिवर कहां है, तो बीरबल को बुला के जरा, तूने एमए कर रखा ना ज्योग्राफी में, हाँ बता इसको मिसिसिपी कहां बहती है बता. राजा का काम है एक अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेशन. अब तुमने तैयारी शुरू कर दी, पहली चीज तो तुम योद्धा हो. पहला चीज तो ये लिख लो, वॉरियर. पहला पॉइंट तो तुम ये लिख लो कि मैं अब आज की डेट से योद्धा हूं. यार 1 साल, यू कैन नॉट गिव 1 ईयर टू योर लाइफ. 1 साल, आपकी उम्र है 22 साल, आप 23 साल में आईएएस बन गए. 77 साल की जिंदगी सेफ, 77 ईयर्स. यार जहां 22 साल आपके कट गए तो 1 साल नहीं कटेगा. वो महावीर पागल है, जंगल में जाके रह, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं. बुद्ध भी तो तैयारी कर रहे हैं, राम भी तो तैयारी कर रहे हैं, कृष्ण भी तो तैयारी कर रहे हैं. आप आईएएस की कर रहे हैं, वो भगवान बनने की कर रहे थे. तैयारी दोनों लोग कर रहे हैं. पहली चीज ये डिक्लेयर करो, फाइनल करो. दूसरी चीज, तो पहली चीज तो ये है कि तुम वॉरियर बन गए. द डे यू स्टार्टेड द प्रिपरेशन यू आर अ वॉरियर. अब अगर ऐसे बिहेव करोगे तो अच्छा है.
दूसरी चीज कि सेकंड चीज, किताबें नहीं खरीदनी यार बहुत ज्यादा प्लीज, किताबें बहुत ज्यादा नहीं खरीदनी है। इस एग्जामिनेशन में अगर तुम एक चीज डेवलप कर लो, एक चीज, इन दिस एग्जामिनेशन इफ यू डेवलप वन थिंग, सोचने का तरीका। जैसे अब इकोनॉमी हमारी जो है 1951 से 1991, इसको रटना नहीं है। प्राइमरी सेक्टर की पिक्चर बना लो, पिक्चर बनाओ, सेकेंडरी सेक्टर की पिक्चर बनाओ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पिक्चर बनाओ पिक्चर। फिर ये देखो कि 91 में हम कहां पे थे, हमने 51 से जो जर्नी शुरू की वो हम 91 पे कहां पे थे। फिर एक 1991 से 2021 की बना लो। अब वो जो मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो यही पूछेगा, ये पिक्चर बनानी पड़ेगी, ये रटने की चीज नहीं है। अगर हम राइस किए तो क्यों राइस किए, अगर हम उलझ गए हैं तो क्यों, क्यों। हमने कितनी अच्छी शुरुआत की। कल दिलीप कुमार साहब की डेथ हुई और बड़े बड़ी फिल्मों में काम किया उन्होंने, नया दौर मूवी आई उनकी कि भारत एक नए दौर में जा रहा है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। फिर 1980 के बाद इंडस्ट्रियल सिकनेस शुरू हो गया। तो क्यों शुरू हो गया, आज क्या कंडीशन है सेकेंडरी सेक्टर की। कोचिंग का दो काम है बस। पूरी दुनिया की कोई भी कोचिंग ये दावा नहीं कर सकती कि मैं किसी को आईएएस बनाती हूं, कर ही नहीं सकती। कोई भी कोचिंग हो, और बनाती हो तो 4-5 लड़के हमारे पास पड़े हुए हैं, स्पेशल हैं, फीस बताओ। कोचिंग सिर्फ दो काम करती है, एक पूरे साल आपको डिसिप्लिन रखती है, आपको आपके गोल की याद दिलाती है, और दूसरा डायरेक्शन देती है। बस कोचिंग का सिर्फ दो काम है, सिर्फ दो। एक तो डिसिप्लिन पूरे साल, और दूसरा डायरेक्शन। और जितनी कोचिंगें ये दोनों काम अच्छा कर ले जाती हैं उनका रिजल्ट अच्छा होना शुरू हो जाता है। सर, वन ऑफ माय रिलेटिव ऑलवेज यूज्ड टू से कि आईएएस तेरे बस की नहीं है। मैं उसको जवाब तो दे देता हूं पर कई बार उसकी बात दिमाग में घूमती रहती है। ऑल्दो आई एम श्योर कि करना है और करूंगा भी। हाँ तो ठीक है, तुम उससे कह दो अपने रिलेटिव से कि मैं भी आईएएस नहीं बनना चाहता, मैं आईपीएस बनूंगा। वो तुम्हारे अंदर के आईपीएस को देख रहा है, इसलिए बार बार तुमसे कह रहा है तुम आईएएस नहीं बनोगे। तुम समझ नहीं पा रहे हो उसकी बात, तुम नेगेटिवली ले जा रहे हो। और पहला एनकाउंटर हो सकता है उसी का कर दो। वो तुम्हारे अंदर एक बहुत ही क्रांतिकारी आदमी को देख रहा है, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो पहली चीज। दूसरी चीज, अब इस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत।
ये दूसरी चीज, आप जानते ही नहीं प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, पता ही नहीं। और इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। दो पिलर है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो बाबर की तरह करो। राणा सांगा होने से कोई फायदा नहीं कि हम बहुत बड़े वॉरियर हैं और तलवार चला लेते हैं 24 घंटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। युद्ध अगर बहादुरी के बल पर ही सिर्फ जीता जाता ना, ताकत के बल पर शरीर की, तो सारे पहलवानों को सेना का कमांडर बना दिया जाता। प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, पैटर्न तो समझो। अब करना क्या है, पहला काम क्या करो, पहले मेंस का अनसॉल्व्ड खरीदो, अनसॉल्व्ड चैप्टर वाइज अनसॉल्व्ड, और प्रीलिम्स का सॉल्व्ड खरीदो चैप्टर वाइज। दिस शुड बी द सेकंड स्टेप यू हैव टू डू। Unsolved of mains chapter wise and solved of prelims chapter wise. This should be the second step. अब करना क्या है, what is to be done? Mains. First thing you have to do, you are going to prepare a topic. आप एक टॉपिक तैयार करने जा रहे हो, गांधीयन एरा, गांधीयन एरा 1919 to 1948. Now you open this heading from mains unsolved. अब ये जो मेंस का तुम्हारा अनसॉल्व है चैप्टर वाइज, उसको खोलो एंड टेक आउट द क्वेश्चन ऑफ पास्ट 10 years. 10 साल के क्वेश्चन निकालो, 10 years. बनाओ इसको 10 years, क्वेश्चंस ऑफ पास्ट 10 years. So 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20. अब सारे क्वेश्चन इसके नीचे लिख लो। 2011, Gandhi did political experiment with his arrival in India. Political experiment पूछ लिया। In non-cooperation movement, Gandhi's objective was to connect himself with the masses. ऐसे सब निकाल लो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब निकाल लो उस टॉपिक का। अब तुम्हें दो बातें पता चल गई तुरंत। इमीडिएटली यू विल कम टू नो 2 things. यहीं से तैयारी शुरू होगी। All those people who will not do this will never be able to be confident in this preparation. अब हम खुदा थोड़ी हैं कि हम कह दें कि तुम्हारा नहीं होगा। यहां से शुरू करना है, यहां से। दिस विल बी योर फर्स्ट स्टेप। जो टॉपिक पढ़ना है, जो भी, पहले उसका मेंस का अनसॉल्व्ड उठाओ। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, जो भी, यहां से शुरू करो और 10 साल का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन निकालो, ऐसे निकालो, ऐसे। अरे भैया, आयुष पाठक अयोध्या से हो, राम राम। आई एम फ्रॉम अयोध्या, योर नेबर सिटी। आई जस्ट पास क्लास 12 फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। अरे तो तुम आईएएस की तैयारी शुरू करोगे कि विधायकी की? पूर्वांचल का आदमी तो चुनाव की तैयारी करेगा।
अच्छा, ब्यूरोक्रेसी इज बेटर देन पॉलिटिक्स। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना, यही सब बता रहा हूं बेटा, यही सब करना है। हाँ हाँ ठीक है, 1 करोड़ वाला डील पता है मुझे, कोई बात नहीं। तो साहब ये पहला स्टेप है। देन ओनली यू विल कम टू नो व्हाट इज आस्क्ड एंड हाउ इट इज आस्क्ड। क्या पूछते हैं और कैसे पूछते हैं। एंड देन सेम चैप्टर, सेम का तुम प्रीलिम्स का सॉल्व निकालो, सेम चैप्टर प्रीलिम्स का सॉल्व, एंड टू फॉर योर सरप्राइज यू विल सी कि whatever has been asked in mains from the same areas, questions of prelims has been asked. तुम दंग रह जाओगे ये देखकर कि जहां जहां से मेंस में क्वेश्चन पूछा है वहीं वहीं से प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, बात क्लियर हुई ना? दिस थिंग इज क्लियर, ये बात क्लियर हुई? Rest I have taken session on newspaper. I have taken a specific session on newspaper. You should see that video. It is still present on ICRA's channel. तो तैयारी शुरू करो। नहीं, मैं कह रहा हूं जिनको कोचिंग ज्वाइन करना है, जिनको नहीं करना है उनकी कोई बात नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बिना कोचिंग, अब ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, ये देखिए, ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ जाए, आपको क्या जरूरत है कोचिंग ज्वाइन करने की? मत करिए। कोचिंग मैंने कहा 2 काम करती है, एक आपको डिसिप्लिन बना के रखती है, आपको लगता है आप डिसिप्लिन नहीं रह सकते, फिर आपको करना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो डायरेक्शन ढूंढने में आपको 5 साल लग जाएंगे, तो आपको करना पड़ेगा, तब तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन जिनको नहीं करना है वो ना करे, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप कोचिंग नहीं करेंगे तो आप आईएएस नहीं बन, ये कोई कंपल्सन नहीं है। दिस इज नॉट अ कंपल्सन, ये कंपल्सन है ही नहीं।